शाम अभी तक मैंने आपको 12 दिन की अपनी यात्रा के वर्णन को बताया और आज हमारा 13वां दिन था। हम खालसा होटल हजारीबाग बरसोद में रुके थे और सरदार जी का व्यवहार इतना लाजवाब और बढ़िया था, जो एक ढाबा वाले होकर के भी उन्होंने हमसे सारी तरह की बातें की और हमारे हर दुख सुख के बारे में उन्होंने पूछा। सुबह हमें चाय और पराठा वहाँ खाया। हमें आइडिया नहीं था। उन्होंने पूछा कितने पराठे बना दे। हम लोग 3 जन थे। हम लोगों ने 3 जन के हिसाब से 6 पराठों की उन्होंने कह दी कि दो पराठे करके तीनों आदमी के हमारे लिए बना दीजिए, और हम 6 पराठे हमने उनसे बनवा लिए। और जब पराठे का साइज आया तो हम देख करके चौंक गए कि हम एक पराठा भी पूरा खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर हमने तीनों ने मिलकर के 4 पराठे खाए और उसके बाद 2 पराठे हमने उनसे कहा कि आप इसको एक काम करिए, पैक कर दीजिए, क्योंकि बोले उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, 4 पराठे आप खा लीजिए, 2 पराठे हम हमारे दूसरे काम में लग जाएंगे। फिर हम वहाँ से अपना रनिंग हो गए। सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद ठंड का बहुत ज़्यादा ही हो रखी थी, लेकिन जब चलने लगते थे तो आधे घंटे बाद ठंड महसूस नहीं होती थी। फिर हमारा वही टारगेट था, क्योंकि आज हम हमारा टारगेट फिक्स था कि हमें चौपारण के पहले रुकना है, क्योंकि चौपारण हमारे वहाँ से जहाँ जंगल चालू होगा वो 35 किलोमीटर था। उसके बाद 27 किलोमीटर का जंगल आएगा जो झारखंड और बिहार बॉर्डर का था। तो हमारा टारगेट फिक्स था कि हमको 35 किलोमीटर के अंदर में ही कोई भी अच्छी जगह मिलेगी, हम वहाँ जा कर के रुक जाएंगे। हम वहाँ से निकले, पराठा वगैरह खा लिया था हमने। फिर वहाँ से हम 10-12 किलोमीटर गए, करीब 10 साढ़े 10 हम लोग पहुँच गए। धूप निकली नहीं थी तो मौसम का कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ आधा पौना घंटा हम लोग रेस्ट किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया। करीब 7-8 किलोमीटर निकल गए। फिर एक अच्छा ढाबा मिला, वहाँ हमने दिन का भोजन किया। फिर वहाँ से हम निकले, क्योंकि अब हमें एक होटल खोजना था, क्योंकि उस जंगल के पहले हमें होटल खोजना था। तो हम करीब 4:30 बजे ही चौपारण के पहले पहुँच गए थे। वहाँ हमें अभिषेक होटल बोल के मिला, लेकिन उस होटल में हमें रूम तो मिल गया, लेकिन खाने की व्यवस्था वहाँ नहीं थी, क्योंकि उस होटल में जो खाना था वो हमें चलता नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको रूम हम दे देते हैं, आप यहाँ सो सकते हैं, लेकिन आपको खाना बाहर खाना पड़ेगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 4:30 बजे करीब वहाँ पहुँच गए थे। हम लोगों ने अपना निशान रखा। निशान रख के हम लोग एक एक करके नीचे गए। एक बार 2 जन और एक बार 1 जन चाय वगैरह पी करके आए। तो हमने पता लगा लिया वहाँ पर एक महाराजा होटल है, जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन हमको मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग अपना रूम में रेस्ट कर रहे थे। करीब 8 बजे हम और मेरे ड्राइवर जी, हम लोग दोनों जन गए। वहाँ पर हम लोगों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद कृष्णा ने कहा था कि भैया आप हमारा भोजन यहीं ले आइएगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ। फिर हम उसका भोजन वहाँ ले करके आ गए और वहाँ पर ला करके उसने रूम के अंदर में बैठ के वो भोजन कर लिया। और इस तरह 13वें दिन की रात हमारी जो है अभिषेक होटल चौपारण के जस्ट पहले है, वहाँ पर हमने रात गुजारी। कि उसके 1 किलोमीटर बाद चौपारण का जंगल था, तो हमें उस दिन निकलना नहीं था, क्योंकि वो जंगल 27 किलोमीटर का था। हमारे जो 1-2 सीनियर थे जिनसे हमको जानकारी मिली थी, उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट कहा था कि आप कम चलना, बेसी चलना, लेकिन चौपारण के पहले ही स्टॉपेज दे देना, और चौपारण के जंगल में आप दिन में ही निकलना। इसलिए हमारा दिमाग में भी टारगेट था कि कल सुबह हम जल्दी से जल्द यहाँ से निकलेंगे। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं किए और 9:30 बजे तक हमने सोने की अपनी तैयारी कर ली थी और हम सोने चले गए। इस तरह 13वें दिन की रात हमारी अभिषेक होटल चौपारण में हमारी गुजरी और महाराजा होटल में हमें प्रसाद लिया। बाकी के 14वें दिन की कहानी आपको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।